सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 उपसर्ग और प्रत्यय। तो जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं, मिलाकर लिखते हैं पहले इनको। उपधन नाम, उपनाम, मूर्धन्य, मोर, और फिर बाद का अक्षर मिला देंगे हम नी। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे शेर धन्नी, शेरनी, और उपधनकार, उपकार। चलिए आइए, उपधनहार, उपहार, हमें मिला के लिखने हैं। ऊंट प्लस धन्नी, ऊंटनी, ऊंटनी। चलिए, ये हमने कर दिया। अब हम पाठ से जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्द का निर्माण उप और सर्ग के मेल से हुआ है। उप का अर्थ होता है निकट। उप का क्या अर्थ होता है? निकट। और यहाँ पे सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। ठीक है, अर्थात इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ निकट बैठकर एक नया शब्द बनाना। ठीक है, नए शब्द का निर्माण करना। कुछ शब्द मूल होते हैं, इनमें शब्दांश लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। जैसे कि अब देखते हैं उप। उप क्या है? शब्द है। अब ये मूल शब्द है। ये क्या है? मूल शब्द। तो हमने क्या करा? उप लगा के हमने बहुत सारे जोड़ दिए। उपग्रह, यहाँ पे अन लिखा है, अन पर हमने एक नया शब्द जोड़ा है। ठीक है, उपसर्ग में हमने स्व। स्व का कोई अपना वो नहीं है, पर स्व राज्य, और ये सारे मूल शब्द हैं। ये सारे मूल शब्द हैं, इनका अपना एक अर्थ है। ठीक है, स स का कोई अर्थ नहीं है, पर हमने क्या करा? यहाँ पे एक नया शब्द बनाया, सबल। स और मूल शब्द को जोड़कर। ठीक है, ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, बात पता की करते हैं। हिंदी में उपसर्गों का प्रयोग नए शब्दों के निर्माण के लिए किया जाता है, ये आपको पता है। हिंदी में उपसर्गों का प्रयोग नए शब्दों का निर्माण करता है। इसके द्वारा शब्दों के रूप में परिवर्तन कर नए नए शब्दों की रचना की जाती है। उपसर्ग के भेद होते हैं। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं उपसर्ग के। कौन कौन से? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग और संस्कृति के अव्यय। ठीक है, चलिए तत्सम उपसर्ग। अब हम जानेंगे पहले तत्सम उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अ, यहाँ पे अ देख रहे हो, पर हमने इसको, ये तो मूल शब्द है ही, अर्थ इसके पर अ से जोड़कर हमने कितने सारे नए अक्षर बनाए। देखो, अज्ञान, अमानवीय, अजन्मा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है? उपसर्ग अधि। अधि का कोई अर्थ नहीं है, ये तो सारे मूल शब्द है ही, ये तो सारे मूल शब्द है, पर अब हम इसको नया क्या बनाएंगे? अधिपति, अधिकार, अध्यक्ष। अनु का हमने बनाया अनुगामी, अनुशासन, अनुकूल। इस उप को लेके हमने एक नए शब्द का निर्माण किया है। ठीक है, ये आप पढ़िएगा। अब हम जानेंगे तद्भव उपसर्ग। ठीक है, देखिए अ से हमने जोड़ा, इन सबके तो अपने अपने अर्थ है ही। अ से जोड़ा हमने अनिंद्रा, अमर, अटल। अ, अ की ध्वनि कु, कु की ध्वनि कुचक्र, कुपुत्र, कुढंग। ठीक है, ऐसे ये आप पढ़िएगा। अब हम करेंगे आगत उपसर्ग। ये आगत उपसर्ग कैसे लगते हैं? देखिए, इसमें भी हमें नया ही जोड़ना होता है। ये सारे मूल शब्द हैं, इनके सबके अपने अपने मतलब हैं। खुश, खुश जोड़ा हमने हाल, खुशहाल, खुशखबरी, खुशबू। गैर, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर सरकारी। हमने क्या करा? एक नए शब्द का निर्माण कर दिया उपसर्गों को जोड़कर। ठीक है, संस्कृत के अव्यय। अथ, हा की ध्वनि आएगी, देखो अंत, अंत, अंतपुर, अंतकरण। ठीक है, अंतर, अंतरराष्ट्रीय, अंत मन। ठीक है, र ऊपर है। ठीक है, अब अ आया, हमने कहा अशोक और अकाल। ठीक है,
ये आप कुछ उदाहरण है, ये आप खुद से पढ़िएगा। अब हम जानेंगे प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, ये शब्द के वो पहले लगे थे ना, ये अंत में लगते हैं, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों से नए शब्दों का निर्माण होता है, नए शब्दों का निर्माण होता है, पर इसमें अंत वाले शब्द लगते हैं। ठीक है, उसमें पहले वाले शब्द लगते हैं। दूध धन वाला, दूध वाला। गा धन अक, गायक। दया धनवान, दयावान। चाचा धनेरा, चचेरा। ठीक है, अब देखिए प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द के अंत में लगेंगे, इससे इन्हें कृत धन अंत कृदंत भी कहते हैं। अब देखिए कैसे। धातु दिखाई दे रहे हैं, अन, अन, दा आन, दा आन। देखो, ग मन, अन, अन की ध्वनि आएगी, बाद में लगते हैं, देखो दान, गमन, अन आएगी ही आएगी साउंड, अगर आप बोल के देखेंगे तो। हन, ऑन। ठीक है, अंत, घरन, पढ़ंत, रटन। आपको ये यहाँ पे आपको बाद में दिखाई देंगे ही देंगे, वो पहले देते बाद में देंगे। आई, इधर से देखिए, आई, लिखाई, आई, आई की साउंड आएगी। चढ़ाई, पढ़ाई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसके वो हैं उदाहरण, आप कुछ देखिएगा। अब विशेषण बनाने वाले, ये विशेषण बनाएंगे, देखिए कैसे। आकू, आकू, पढ़ाकू, पढ़ाकू संज्ञा सर्वनाम नहीं है, पढ़ाकू विशेषण है। ठीक है, पढ़ाकू, आकू। लड़ाकू, आकू। एरा, लुटेरा, लुटेरा, एरा। साउंड ध्वनि आएगी ही आएगी। एरा, चढ़ैया, खिवैया। ठीक है, अब हम करेंगे तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में नए शब्द का निर्माण करते हैं, हाँ, उन्हें क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये भी नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में, जैसे आ। अब आ, ये तो मूल शब्द है ही। शब्द प्या, आसा, प्यासा। गीला, रंग तो मूल शब्द है, तो हमने कहा रंगीला, रंगीला। आई, ये तो सारे मूल शब्द है। ठीक है, आई, अब शब्द क्या बना, आई आना चाहिए, भलाई, आई। ऊ, पेटू। ठीक है, ये उदाहरण है, ये आप खुद से एक बार देख लीजिएगा। पाठ का सार पढ़ते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, पहले लगते हैं ये। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अभी कुछ अभ्यास है बच्चों, ये आप अभ्यास खुद से करिएगा। आपको उम्मीद करती हूँ कि ये आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गए होंगे, और ये थोड़ा सा टफ रहते हैं, बट अगर आप इनका अभ्यास अच्छे से कर ले तो आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ जाएंगे अभ्यास से ही। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से अभ्यास करिएगा। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में आपके साथ। जब तक के लिए आप खुश रहिए और अपना अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।